ढूंढ ढूंढ कर रूहों को अपनी सतगुरु हर्षाते, भक्ति पथ पर आगे बढ़ाते, गुरुमुख सफल बनाते। भक्ति पथ पर आगे बढ़ाते, गुरुमुख सफल बनाते। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों महापुरुष जो भी रचना रचाते हैं वह जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। जैसे हीरे पत्थरों के नीचे छिपे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही महापुरुषों की रूहें कहाँ कहाँ छिपी हुई है यह तो केवल महापुरुष ही जानते हैं। और अपनी रूहों के लिए वे अनथक पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उनकी खोज कर उन्हें सत्य से अवगत कराते हैं। परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज अहमदनगर में महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय पर भक्त आसानंद जी की फैक्ट्री में पधारे। भक्त जी के आनंद की कोई सीमा न थी। प्रेम मूर्ति भक्ति के देव को पाकर यहाँ जन जन के हृदय में भक्ति का उल्लास छा गया। अधिकारी संस्कारी रूहों ने आकर नाम दीक्षा ली और भक्त भगवान दास जी तो श्री चरणों के ऐसे भ्रमर बने कि उन्हें आत्मिक रस के सिवा अब और कोई रस नहीं सोहाता। महाप्रभु जी ने इनके घर जो कि सारड़ा गली में था कृपा फरमाई। साथ में आए महात्मा जनों ने विनय की, स्वामी जी मकान ऊपर है और लकड़ी की ऊंची सीढ़ी है, श्री प्रभु जी कैसे चढ़ पाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमें यहाँ अवश्य ही जाना है। उनके घर कृपा फरमा कर श्री गुरु महाराज जी ने सबको श्री दर्शनों से निहाल कर दिया। जब श्री गुरु महाराज जी वहां से वापस पधारने लगे तो भक्त भगवान दास जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विनय की, प्रभु इस तुच्छ दास के लिए आपने इतना कष्ट सहा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जिससे मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमारा तो अहमदनगर आना आज सफल हो गया है। अहमदनगर की जमीन लेने से पहले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम महाराजा धीराज जब भी श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के लिए जाते, उसके पश्चात श्री प्रयागधाम कृपा फरमाते तो भक्त जी श्री भोग लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते। महात्मा दर्शन अलखानंद जी पोस्ट कार्ड द्वारा भक्त को सूचित कर देते। एक बार पर्व बीतने के पश्चात भक्त जी को महात्मा जी की तरफ से श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के आगमन का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। हृदय में श्री दर्शन की चाह ने व्याकुल बना दिया। ये श्री भोग का डिब्बा लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। सब गाड़ियां देखी परंतु श्री गुरु महाराज जी किसी भी गाड़ी में न दिखे और वे भक्त जी उदास होकर वापस घर लौट आए। इस प्रकार एक सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलता रहा। भक्त भगवान दास जी भोग का डिब्बा तैयार करवाकर प्रतिदिन साइकिल पर सवार होकर लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके स्टेशन पर पहुंचते। आंखें बेचैनी से हर गाड़ी में श्री प्रभु जी को ढूंढती, परंतु उन्हें वहां न पाकर चित्त में उदासी छा जाती। भोग का डिब्बा ज्यों का त्यों वापस लेकर लौट आते। परिवार के अन्य सदस्य इन्हें नित्य प्रति स्टेशन पर जाने के लिए मना करते, परंतु भक्त जी सबकी परवाह किए बिना पूर्ण निष्ठा से श्री प्रभु जी के पावन ध्यान में निमग्न हो उनकी सेवा में पहुंच जाते। महाप्रभु जी की न जाने ये कैसी लीला थी, कैसी परीक्षा थी
फिर वह दिन भी आ गया जब वे स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक गाड़ी के दरवाजे पर महात्मा शांत पूर्णानंद जी खड़े हुए दिखाई दिए। वे तुरंत उधर की ओर बढ़े और पूछा कि श्री प्रभु जी किधर हैं। अंदर श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने उनकी आवाज सुनकर महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि देखो बाहर भक्त भगवान दास जी आए हैं। भक्त जी जब बोगी के अंदर पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी को विराजमान देखकर दंडवत प्रणाम किया। श्री दर्शन पाकर भक्त जी का हृदय खिल उठा, आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। सब कुछ जानते हुए भी महाप्रभु जी ने पूछा कि हमने कोई सूचना तो नहीं भिजवाई, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस गाड़ी में आज आ रहे हैं। भक्त जी ने विनय की, प्रभु मैं पिछले सप्ताह से हर रोज स्टेशन पर आकर हर गाड़ी में आपको ढूंढता, परंतु आपको किसी भी गाड़ी में न पाकर मायूस होकर लौट जाता। आज करुणा निधान प्रभु की असीम अनुकंपा से श्री दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आंखें आपकी सुमंजुल छवि को निहार कर धन्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसका हार्दिक प्रेम देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि हम तुमसे आज वायदा करते हैं कि हम जब भी श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम जाएंगे और श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर जाएंगे तो तुम्हें संदेश अवश्य भिजवाएंगे। तुम्हें सेवा और दर्शनों का लाभ मिलता रहेगा। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। गुरमुखों जहाँ चाह वहाँ राह। भक्त की आंखें अपने भगवान को, अपने प्रियतम को ढूंढ ही लेती है। अभी हमने श्री लीला में सुना किस प्रकार भक्त भगवान दास जी ने अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन किए, चाहे उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा, किंतु गुरमुखों तकलीफें श्री दर्शनों से ज्यादा नहीं होती। श्री दर्शन तो अनन्य प्रेमियों को मिलते हैं। श्री दर्शनों से भाग्य खिलते हैं। बड़े ही भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें सत्पुरुषों की सोहबत मिलती है, उनका साथ मिलता है, उनकी संगत मिलती है। महापुरुष तो हर जीव पर अपना प्यार लुटाते हैं, उनका कल्याण करते हैं, किंतु कोई विरला गुरमुख ही उनकी महिमा को समझ सकता है, उनके प्रेम को पा सकता है। जिस प्रकार बरसात की बूंदें सभी के लिए एक समान होती है, चाहे तो कोई उसमें खेती करे, चाहे तो वो घर के अंदर बैठ जाए, चाहे तो फिर वो गीला होकर नहाए, ये तो उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार बरसात की बूंदों का प्रयोग करता है, किस प्रकार उसका उपयोग करता है। इसी प्रकार महापुरुषों की रहमतें तो सभी गुरमुखों के लिए बरसती है, उनके लिए कल्याणकारी होती है, किंतु वे ही गुरमुख उनको प्राप्त कर सकते हैं जो उनकी आज्ञा में चलकर अपने जीवन को ढालते हैं, सद्गुरु से प्रेम करते हैं, उनसे सच्ची प्रीत करते हैं। गुरमुखों भक्त भगवान दास जी का ये सच्चा प्रेम था, उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, जो संदेशा न मिलने के बावजूद भी श्री परमहंस साक्षात त्रिलोकीनाथ महाराजाधिराज श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए। अगर भक्त की आंखें दर्शनों के लिए प्यासी हो तो भगवान भी बेचैन हो जाते हैं। वे तो एक पल भी रह नहीं पाते, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, वे सब कुछ जानते हैं। पर कमी हमारे में है गुरमुखों, हमारा सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम ऐसा चात्रिक पक्षी जैसा, चाहे उसके सामने कितने ही प्रकार के जल रख दो,
फिर भी उसकी प्यास तो स्वाति नक्षत्र के बूंद से ही तृप्त होती है। इसी प्रकार हमें भी अपने श्री परम हंसों से इतना प्रेम रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं हो, कितना कुछ भी सामान हो, किंतु हमें संतुष्टि और आत्मा की तृप्ति केवल और केवल श्री परम हंसों के चरणों से प्राप्त हो, उनके दर्शनों से प्राप्त हो। गुरुमुखों, हम तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें श्री परम हंसों की चरण शरण मिली है। अतः हर एक गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि श्री आज्ञा में रहकर प्रभु प्रियतम प्यारे से सच्चा और निश्चल प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।